लगती थी, लड़का की माँ। उनने जाकर पानी की टंकी उस पे बाल्टी पे पैर रख के ऊपर जंगला में से झाँक के देखा तो लड़की थी। जब लड़का बुलाया, जब लड़का भागा। आज से 15 दिन पहले इनमें फिर कहाँ कलेश हुई तो इन्होंने लड़की का गला दाबने की कोशिश की। ये तो किसको समझेंगे, उसी को समझेंगे ना। बस ससुराल वाले जिम्मेदारी उसी यही का पूछ रहे हैं। ये होगा। पलवल के आल्हापुर गांव में करीब 19 वर्षीय नवविवाहिता ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। बताया जा रहा है कि महिला जिस समय फंदे पर झूली उस समय वहां घर में अकेली थी, जिसका पति दुकान पर गया था और सास ससुर सत्संग में गए हुए थे। लेकिन जैसे ही देर शाम जब वहां सास ससुर सत्संग से लौटे तो देखा कि मृतिका चौबारे पर फांसी के फंदे पर झूल रही थी, जिसे देखने के बाद सास व ससुर दोनों घबरा गए। वह पड़ोसियों को बताया, मृतिका को फांसी के फंदे से नीचे उतारा गया व पुलिस को सूचित कर घटना की जानकारी दी गई। साथ ही मृतिका महिला के परिजनों को भी सूचित किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पलवल नागरिक अस्पताल के शवगृह में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया है। वहीं इस मौत मामले में मृतिका के ससुराल पक्ष की माने तो परिवार में किसी का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, लेकिन पता नहीं फिर भी किन कारणों के चलते इस तरह का इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। राजेंद्र कुमार, आज ऐसा था जी, इनकी जो लड़की है इसका नाम नेहा है। ये 1-1.5 साल पहले मतलब शादी हुई थी लॉकडाउन में अंकुश के साथ। राजवीर का लड़का था ये, और ये लड़का 9 बजे अपनी दुकान पर गया था। और लड़की मतलब उसने यहाँ नहीं भेजा था कि आप नई साल आज कुछ कमा लाओ। नाई का काम करता था, दुकान थी किराए पे आलापुर के वहीं पातली रोड पे मंदिर के पास। उसके बाद में इनके मम्मी पापा 9 बजे निकल जाते हैं नारायण शकार विशेरी के सत्संग में। ये शाम को 6 बजे आए हैं। लड़का दुकान पे था। दुकान पे से भी वो लड़का, आज भीम आर्मी आई थी बाबा साहब का कोई आज 1 जनवरी का वो त्योहार, उसमें शामिल था वो लड़का, सब गांव के सामने। तो 6 बजे लड़का, इनके मम्मी पापा जब आ गए हैं वहाँ से सत्संग में थे तो 6 बजे इनने नेहा को आवाज़ मारी। ऊपर अट्टा में गई है इसकी सास, जो लड़की की सास लगती थी, लड़का की माँ। उनने जाकर पानी की टंकी उस पे बाल्टी पे पैर रख के ऊपर जंगला में से झाँक के देखा तो लड़की थी। जब लड़का बुलाया, जब लड़का भाग के गया, जब ये पिलाई जंगला के उखाड़ के तब इनके खबर करी है अंदर से बंद था। और नहीं कोई भैंस नहीं इकट्ठा है। 2 भाई हैं, एक भाई पलवल रहता, उसने शादीशुदा, वो पलवल ही रहता, वो घर भी नहीं जाता। और दोनों मतलब मियाँ वो मम्मी पापा हैं और दोनों में भी छोटा तो थोड़ा दूर है, लेकिन दुकान है वहाँ, आते जाते रहते हैं। वहाँ ताश वाले बैठे घर से 501 मीटर पार्षद के घर के पीछे ही है, बिल्कुल पातली रोड है वहीं पे। मृतिका के पिता की माने तो करीब 1.5 साल पूर्व लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अपनी बेटी नेहा की शादी आल्हापुर निवासी राजवीर के बेटे अंशुल के साथ की थी। लेकिन अंशुल नेहा पर शादी से ही शक करता था, जिसके कारण कई बार दोनों के बीच कहासुनी भी हुई। अगर मृतिका के परिजनों की माने तो अंशुल ने नेहा के साथ 15 दिन पहले भी मारपीट की थी, जिस पर अंशुल पता नहीं क्यों काफी शक करता था, जिससे परेशान होकर नेहा ने फांसी के फंदे पर झूलकर मौत को गले लगा लिया। मैंने शादी करी कई बाई दिन आते दुखी रही, बस यूँ कहती खावे पीवे की टेंशन ना, भीतर ही भीतर दूसरा तो मेहमान तो का बहमो का तो ने कहूँ ना करन दे तू। और सास यूँ कहती पियरा में मत बतावे तो छोरी बताते ना, ये कादवारा बहू आई तो यूँ कह दई का कहता है कि मैया मत बताइए जाए खूब रोज मारतो पर लेकिन और अभी 8-10 दिन बहन जब मार बीच दई। हाँ पहले तो इसका तो ब्याह पैते बहन बहन जो करे तो करे बहन माँ मन के ना जान जाएगो तेरे समझ आए न्यू कह देती समझ देने भाई बालक बुद्धि है समझ जाओ, कोई बात ना समझने दे दो, हमें ऐसे करके नहीं दे देते, कोई बात ना बेटा समझ जाएंगे ऐसे समझे सो मेरी दिए खाए गए। जब वही बताती मम्मी जी ऐसे करता है, अब उगाई कही तो मेरी मम्मी में नार बीच दी न, चल कोई बात ना बेटा के जी बेमो करता है घर न कालते बोलन में न कंगेला घाट जान दे कोई सासू के संग जात काई छोरी जब मार तो मेहमान
जब वो माफ तो पीछे लोग दूध पानी को पानी चाहते हैं, बस सच्चाई चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। सच्चाई जो सच्चाई गलत है तो उसकी सजा मिले। साइड की अब ये लोग कह रहे हैं, अब हमने तो खुद ने नहीं देखा ना इन्होंने देखा, हम तो पीछे आए हैं, घर वाले बता रहे हैं पहले। हमें तो लड़की छोड़ी ते साल भरे गई जब तंते भीतर के लिए से करता है। वो पूछ रहे हैं ससुराल वाले पक्ष जो वो है घर में खत्म हुई है तो किसको समझेंगे, उसी को समझेंगे ना। ससुराल वाले जिम्मेदार उसी घर में खत्म, हमें तो उसी घर का बात बताओ साल बत्ते जब ते वो झेलते आई जब ते नहीं कोई कदम उठाए मार भी करता था और नहीं मरा भी करता था, किसी से कहना नहीं। बाद ना ते चला क्या करें इतनी बलवीर सिंह गांव से वाला कलर, एक खैर के पास में पड़ता है, गौमत वाले रोड पे बाजना। वो सर यहाँ आलापुर में मैंने शादी करी थी अपनी लड़की की, तो जो है कोई बात ना फिर जो ये मैं माने ना कुछ वैसे दिमाग के थे जो किसी की बात माने न जाने, शुरू से ही मैंने कि आप सुधरे आप सुधरे आप सुधरे। आज से 15 दिन पहले इनमें हर कहाँ कलेश हुई तो इन्होंने लड़की का गला दाबने की कोशिश की, क्योंकि हमारी लड़की को हमारे साथ में फिर इन्होंने रफा दफा करके कोई बात ना, ये हुआ वो हुआ, हम तो ला लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैं चला गया, कोई बात नहीं। 15 दिन नहीं हुए जब तक तो लड़की खत्म हो गई। किस बात का झगड़ा था इनका? वैसे झगड़ा का वो बहन की बीमारी है जी, इनके बहन की तो काय की बीमारी है ही ना, बिल्कुल परेशानी। देखो परेशानी में कोई बच्चा कदम उठाएगा, अन्यथा वैसे तो कोई नहीं उठाएगा। न्याय हो उसको कर दो। ये तो हमको क्या पता सुसाइड किया है जन इन्होंने किया है जन लड़की ने किया है, हम तो थे नहीं वहाँ पे, हम तो अभी आए। लड़की की 19 साल, 1 साल हुई है सर। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल के शव गृह में पोस्टमार्टम के लिए रख दिया है। वहीं पुलिस इस मामले में मृतका महिला के परिजनों के बयान के बाद ही आगे की कार्यवाही अमल में लाएगी। लेकिन देखना इस बात का होगा कि परिजन किस तरह की कार्यवाही कराते हैं। हरियाणा वरदान के लिए पलवल से गुरुदत्त गर्ग की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।